हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी केशरी ब्लॉग। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैंने सुबह उठते के साथ सबसे पहले तो पानी पिया, क्योंकि गाइस हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम समर का जो कंडीशन है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, तो इस टाइम अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कुछ होता है तो हमारा एग्ज़ाम तो इफ़ेक्ट होगा, इस साथ साथ हमारे बॉडी सब कुछ अफेक्टेड होंगे। इसलिए पानी पिया और सबसे पहले डेट काटा, क्योंकि आज नेक्स्ट डे कट चुका है, तो आज का भी दिन ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया कि मैं क्या आज पढ़ूंगी, क्या नहीं पढ़ूंगी। इस समर में गाइस खुद को इस तरह से मेंटेन करना कि ताकि मैं पढ़ाई भी करूं और सन का इफ़ेक्ट मुझे ना पड़े, मैं बीमार ना पड़ूं। क्योंकि अभी लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी, कभी वेदर चेंज, ये वो बहुत कुछ हो रहा है। तो इस वजह से अपने आप को अभी हेल्दी फूड, हेल्दी वाटर मतलब वाटर पीना सफिशिएंट अमाउंट में, अच्छे अच्छे खाने खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब तो करना ज़रूरी है। साथ साथ मैंने टू डू लिस्ट बनाया जिसमें मुझे आज मॉक देना था प्रीलिम्स के 2। बट गाइज मैं प्रीलिम्स के 2 मॉक नहीं दे पाई, क्योंकि गाइज मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गए थे। जैसे ही मैंने मॉक देने के लिए सोचा, वैसे ही मम्मी ने चिल्लाया कि गेस्ट आ गए हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो ये गाइज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि क्यों आ रहे हैं अभी गेस्ट। अब ये 2 दिन तो रुकेंगे, अब 2 दिन में कैसे स्टडीज़ अपना करूँगी परफेक्टली, अब मुझे खुद नहीं पता। तो गाइज अब मैं क्या करूं, अभी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि गेस्ट आने के बाद कैसे अपने स्टडीज़ को परफेक्टली कर सकूं। उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, अपने स्टडीज़ को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो अभी मैंने उठते के साथ सबसे पहले, अभी तो गेस्ट नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने इंग्लिश का जो भी चीज़ है उसे कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अभी 120 रूल निकाला और उससे अच्छे से पढ़ा। अपने जो भी अपने मैंने पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किया था उससे भी पढ़ा, और कुछ क्वेश्चंस मैंने बुक से भी किया था। मैं आपको बुक दिखाऊंगी कि कौन से बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करी। ये बुक बहुत ही अच्छा है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेपरेट वे में दिया हुआ है। अगर आपको इस बुक का नाम जानना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस कमेंट में आपको इस बुक का नाम दे दूँगी। ये बुक गाइस मैंने जब पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा कॉन्सेप्ट तो पहले से मैंने पढ़ रखा था और भी ज़्यादा क्लियर हो गए कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब, क्योंकि आपको पता ही है कि इंग्लिश में मेरा 100% एक्यूरेसी अभी तक नहीं आया है, और इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो गाइज़ ये रहा वो बुक जो मैं आपको दिखा रही थी, इंग्लिश। ये केडी पब्लिकेशन का है और ये बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत 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 अच्छा बुक है। मेरे रिकमेंडेशन पे आप इसे एक बार पढ़ें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। आपका इंग्लिश में जितना भी होता है वो सारा आपका 80% तो क्लियर होने की कोशिश करेगा। मेरा जब 100% नहीं हुआ तो मैं आपको कैसे बता सकूँ कि 100% हो जाता है। बट यह गाइज इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मैं अच्छे से अच्छे एरर में क्वेश्चन में नंबर लेके आऊँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी को कर रही थी कि डिफरेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ फिर मैंने इसे जब कंप्लीट कर लिया तो मैंने निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल सेक्शन से वर्ड्स मीनिंग वोकैब वो सब तो किया, और साथ ही साथ वो 3 मंथ का वोकैब का जो पीडीएफ होता है उसे भी मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ताकि मेरे जो भी वर्ड्स मैंने कभी एडिटोरियल किसी दिन नहीं किया हो तो जिस वजह से छूट गया हो तो वो मैं करूँ। तो 3 मंथ वाला मुझे अभी तो सही लग रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि वो सही है कि नहीं है। अगर वो मुझे सही लगेगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो 3 मंथ का वोकैब वाला अच्छा रहेगा कि नहीं। वैसे तो अच्छा ही रहेगा, इस वर्ड्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जब इफ़ेक्टिव अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो आप 3 मंथ का वोकैब को आप डाउनलोड करें और उसे पढ़ें और उसे दें। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर दिन सेम नहीं होता है, तो फिर जब मैंने ये सब कर लिया उसके बाद मैंने सोचा कि मैं प्रीलिम्स के मॉक दूंगी। तो प्रीलिम्स के मॉक मैंने नहीं दे पाए। मैंने आज मेंस का भी मॉक देने का सोचा था बट मैं नहीं दे पाई। बट कोई नहीं गाइस, मैं कल दूंगी प्रीलिम्स के मॉक। अभी मोटिवेशन डाउन नहीं करना है कि आज मैंने प्रीलिम्स का मॉक नहीं दिया तो कोई हो जाएगा। इसके बजाय मैंने जब मुझे टाइम मिला और मेरे पास कुछ समय बचा तो मैंने सेक्शनल मॉक तीनों के ही लगा लिए। 20 मिनट्स के तो थे, तो बीच बीच में मैं 20 मिनट्स के लिए इधर उधर चले जाती थी और 20 मिनट्स का मैंने सेक्शनल मॉक लगा दिया। इंग्लिश के भी लगाया,
क्वांट्स के भी लगाया और रीजनिंग के भी लगाए। ये तो मैंने कर लिया गाइस, क्योंकि अब मैं पूरा टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकती थी कि आए हैं गेस्ट तो अब दिन भर उनके पीछे लगे रहो, मेरे एग्ज़ाम भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैंने सेक्शनल मॉक लगाया। हाँ, फुल मंथ मैंने मॉक नहीं लगाई, इस वजह से आज मैंने आपको अपना मॉक एनालिसिस भी नहीं शो किया। मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो मार्क्स 30-45 इस बीच में है उसे मैं 50 के अबव ही रखूँ अभी। तो इस पे अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं मार्क्स को 50 अबव लेके रखूँ, ताकि मेरे मार्क्स अगर 50 अबव रहेंगे तभी मैं वहाँ जाकर एग्ज़ाम सेंटर पे मैं अच्छे मार्क्स अचीव कर पाऊँगी। हालांकि 50 मार्क्स पे भी बहुत कम है, बट अब मैं रेगुलर 30 डे चैलेंज 25 डे चैलेंज लूँगी कि मैं रेगुलर मॉक अब दूँ, इसका मैं अपडेट आपको रेगुलर दूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए कि मैं किस तरह से कट ऑफ तक मार्क्स पहुंचने की अब कोशिश करूंगी, क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूंगी। आप तो डेली मैं अपलोड करूंगी तो आप देख ही लीजिएगा कि मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, कैसे कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अब मेरे मार्क्स इम्प्रूव करेंगे तो मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी तो आपको बताते ही रहूँगी। तो आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मार्क्स को आगे इंक्रीज़ करना है, क्या करना है। मैं खुद इंक्रीज़ करूँगी, फिर आपको भी इंक्रीज़ करूँगी। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रेट रखिए अपने आप को, खुद को, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है अभी कि वो बीमार पड़ रहे हैं। तो इस वजह से अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देना है, इसलिए अपने आप को हेल्दी फूड, बाहर के जंक फूड अवॉइड कीजिए, खुद को हाइड्रेट रखिए और स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, सब दिन सेम नहीं होता, हर किसी के लिए हर कुछ नहीं होता। तो इस वजह से ये मत सोचिए कि आज मैं पढ़ नहीं पाई तो क्या एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। कभी कभी ऐसा होता है और सबके लाइफ में होता है, मेरे लाइफ में होता है, कभी आपके भी लाइफ में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया या कभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको इधर उधर जाना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, आप जाइए, बट आप दिन के 5 घंटे तो दे ही सकते हैं किसी ना किसी तरह से। 20 मिनट्स का एक सेक्शनल मॉक लगा दिया, बाद में कभी कर लिया, तो इस तरह से मैनेज कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।